الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। बीते हसना के लिए ना ये आम तौर पे एक धोखा देते हैं। कहते हैं उमर रजी अल्लाह ने तरावी बाजमात पढ़ाई और फिर बाद में जब जमात पे खड़ा किया तो कहा नेमतिल बिदअतु हाज़िही। ये तो वक्त किल्लत थी, मैं तफसील में नहीं गया ज़्यादा। याद रखिए उमर रजी अल्लाह का बाजमात तरावी कराना बिदत है ही नहीं। क्यों? क्या किया सैयद उमर रजी अल्लाह ने? एक इमाम पे तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब तरावियाँ पढ़ाई कितने इमाम थे? तो जो काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया है और उसी रंग में सैयदना उमर ने खड़ा कर दिया, बिदत कैसे हो गया? वो बिदत तो होता है दीन में इजाफा, दीन में नया काम। नबी अलैहिस्सलाम एक इमाम, सारे सहाबा पीछे जमात पढ़ रहे हैं, सैयदना उमर ने भी एक इमाम पे सारे लोगों को जमा कर दिया, नया काम क्या किया? बिदत तब होता ना जब दीन में इजाफा होता। तो फिर कहते नहीं जी पूरा महीना, तो हमने कहा यह भी बिदत नहीं है। कहते क्यों? हमने कहा आप रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ते हैं, आप तवज्जो कर रहे नहीं बिदत। कहते पूरा महीना तरावी पढ़ना है बिदत नहीं। हमने कहा नहीं। कहते क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह ने कहा पूरा महीना पढ़ो। कहते कहाँ लिखा है? हमने कहा हदीस पढ़ ले, मन कामा रमज़ान ईमानन, जिसने क़याम किया, किसका? रमज़ान कितने घंटे का नाम है? कितने दिनों का नाम? कितने दिन का नाम है? हफ्ते का। रमज़ान पूरे एक महीने को कहते हैं। तो नबी ने कहा फिर मन कामा रमा, जिन्हें क़याम किया, किसका? रमज़ान का। तो रमज़ान कितनी देर का नाम है? पूरे एक। तो नबी ने तरगीब भी पूरे महीने की थी, तो सैयदना उमर ने फिर क़याम कितना करवाना था? पूरा महीना। कहते नहीं जी बाजमात। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ाई थी? बेजमात के बाजमात। कहते अल्लाह ने 3 दिन बाद छोड़ दी थी। भाई छोड़ी थी खाली के आगे भी कुछ फरमाया था। आप जामे तिरमिज़ी पढ़ें, बाबो क़याम शहर रमज़ान, सुनन अबी दाऊद निकाले बाबो क़याम शहर रमज़ान, दोनों जगह ये हदीस है। जब 3 दिन पढ़ा के नबी अलैहिस्सलाम ने ना निकले, सहाबाए कराम ने तमन्ना की। सहाबाए कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा लौ नफ़लतना बक़ियत लैलतिना हाज़िही, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप बाकी रहते हमें क़याम करवा देते। अब सहाबा ने मुतालबा किया मज़ीद दिन नमाज तरावी का कि मज़ीद भी बाजमात तरावी पढ़ा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया मन क़ाम मअल इमाम, जो बंदा ये नमाज तरावी बाजमात पढ़ेगा हत्ता यनसरिफा, हत्ता के इमाम नमाज तरावी मुकम्मल कर ले, कोतेबा लहू क़याम लैलतिन, बाजमात नमाज तरावी पढ़ने वाले को पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। ये अगर नबी ने 3 दिन पढ़ के छोड़ दी ना, तो पूरा महीना बाजमात पढ़ने की तरगीब दे के छोड़ी थी। वो क्या कहा ना, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। तरावी तो पढ़न तो अपना दिल नहीं करता, रौला तो अपनी जात का पढ़न तो औखे होने हैं, तो बहाना की है 3 दिन पढ़ के छड़ती सी। बिल्कुल उस चरसी की तरह जो नमाज नहीं पढ़ता था। किन्ने कहा बेईमान नमाज को नहीं पढ़ता? कहता अल्लाह ने कुरान च मना कर दिया। वो कहा बदबख्त आदमी, कुरान में किधर नमाज मना होए? कहता अल्लाह ने कुरान में कहा ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ। उन्होंने कहा बेईमाना अगे भी तो पढ़ना मान तुम सुखारा। कहता इन्हें तो अमल तो कर लिए पहला, सारा कुरान किन्ने पढ़े है? यानी ऐसे बेईमान है, खबासत अपने अंदर है, दिल अपना पुराना पापी है, लेकिन बहाना क्या? अल्लाह ने 3 दिन पढ़ी सी, 3 पढ़ के छोड़ दी थी। ओ भाई 3 दिन पढ़ के छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी? कि फर्ज ना हो जाए। लेकिन साथ उम्मत को पैगाम भी दिया था कि बाजमात पढ़ोगे 1 घंटे में पढ़ दो पूरी रात के क़याम का।
और बाजमात पढ़ोगे पूरी रात के क़याम का सवाब, अकेले पढ़ोगे खाली तरावी का सवाब। सोच लेना आइंदा बाजमात पढ़नी कल पढ़नी है। तो ये ना नमाज तरावी बिदत, ना एक इमाम पे बिदत, ना पूरा महीना पढ़ना बिदत, ना बाजमात पढ़ना बिदत। कहना जी पूरा महीना मुकम्मल कुरान ख़त्म करना, तो कर लो केड़ा मसला। हमने कब कहा कि लाजम। और यारो सबसे कम अज़ कम वक़्त जिसमें एक मुसलमान को एक बार कुरान मुकम्मल कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए एक दफ़ा कम अज़ कम पूरा कुरान। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके लिए 1 महीने का दुरानिया बयान किया है। साढ़े तो पूरे साल नहीं पढ़ते, रमज़ान से अल्लाह करे को पढ़ ले पूरा, थे वरना पूरा साल खोल दे ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे। नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुरानिया बताया कम अज़ कम जिसमें एक दफ़ा कुरान ख़त्म होना चाहिए, वो कितना है? और सही बुखारी में है ये बात। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु इतना कुरान पढ़ते थे, शादी हो गई, दिन को मुसल्ले, दिन को रोज़ा, रात को मुसल्ले पे। जब नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस से क्या फरमाया था? अब्दुल्ला इक़राइल कुरान फ़ी कुल्लि शहर, अब्दुल्ला हर महीने में एक दफ़ा क्या किया कर, यानी खफीफ तरीन अंदाज, हल्के से हल्का अंदाज। सबसे आसानी वाला मामला क्या है जो नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे आसानी वाला मामला बताया, वो क्या है कि कम अज़ कम 1 महीने में 1 मरतबा कुरान मुकम्मल ख़त्म करना चाहिए। हल्का कम अज़ कम 1 महीने में। तो रमज़ान कितना है? तो रमज़ान में कुरान की तरगीब भी है। तो इस अखाफ के बुनियाद पे 1 महीना में कोशिश करते, फ़र्ज फिर भी हम कहते को पूरा पढ़ते हैं, को नहीं भी पढ़ते, कोई किसी पे मामला कदगर नहीं है। क्यों? रात के क़याम पे कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल, भाई जो आसान है पढ़ लो, और महीना पूरा होता है। और नबी ने जो हल्के से हल्का अंदाज़ बताया महीना, वो दुरानिया बताया एक दफ़ा कुरान मुकम्मल पढ़, इसलिए पूरा पढ़ लेते हैं। कोई पूरा पढ़ लेता, कोई नहीं भी पढ़ता, कोई ज़्यादा पढ़ ले, कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए ये जो बित्ते हसना के लिए ना, ऐसा भी एक लोग हीला बनाते हैं, लेकिन सैयदना उमर का ये वाक़या बित्ते हसना की दलील नहीं बनता। बाकी मज़ीद फिर दलाल लगते हैं कि बात काफ़ी लंबी, हमारा वक्त चूँकि पूरा हो चुका है। फिर इंशाअल्लाह कभी आया तो फिर इंशाअल्लाह मज़ीद बातें करेंगे। कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ये बात भी चूँकि ज़रूरी थी इश्काल के वाले से, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जब वक्त कुछ ज़्यादा हो गया, हमने ज़रूरी समझा कि इसको वज़ाहत कर दें ताकि ये भी इश्काल जो है वो भी दूर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। 12 वफ़ात, बुज़ुर्गों ने सवाल किया जी 12 वफ़ात क्या होती है? नबी अलैहिस्सलाम जिस दिन इस दुनिया से फ़ौत हुए, इस्लामी महीने हिजरी महीने के एतबार से महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख़ 12 थी। इस बिना पे कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश है कि यौम वफ़ात। इस बिना पे उसको आम उर्फ़ में बोल लेते हैं 12 वफ़ात, कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन। जी वालेकुम अस्सलाम। गुस्ले काबा बयान किया है, कुरान कितना नाज़िल होया है? तो नबी अलैहिस्सलाम केड़े दीन का हुक्म प्यार थी? वत्तबे मिल्लत इब्राहीम, तो रसूलां हुक्म है सी कि नहीं? फिर हुण नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया, कुरान में हुक्म है कि नहीं? तो फिर वो काबिल अमल है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होया कि नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल नहीं करके वहाया किन्ने काम ने जैसी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कीते, उम्मत मुशक्कत ना पै जाती। खाना काबा नूं नबी अलैहिस्सलाम दी ख्वाहिश सी ढा के बना ज़मीन के बराबर 2 कर दियाँ, ये दोवें दरवाज़ा टाइम दरवाज़ा नीवा कर दियाँ, दरवाजे 2 कर दियाँ, समझे हो? और हतीम हिजर जिहड़ा हिस्सा है वो शामिल कर दियाँ। नबी अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश थी कि खाना काबा का दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर दूँ, 2 बना दूँ, हिजर हिस्सा शामिल कर दूँ। ठीक है, तमन्ना सी, लेकिन कीता अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कीता कि नहीं कीता? जायज़ कीता, जायज़ कीता। भाई काम कई जायज़, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिकमत मसर किया तो कई काम नहीं किए, उम्मत पे तो मुशक्कत ना हो जाए, वक्त उम्मत को या किसी तंगी में ना पड़ जाए। बात यह देखे शरीयत में उसका वजूद सबूत है कि नहीं है।
ये तो हमने दावा ही नहीं किया कि हर चीज़ अल्लाह के नबी ने अमलन करके दिखाई है। आपने खुद पढ़ा कौल फेल तकरीर, और इसके बाद चौथी सुन्नत कौन सी? तरकिया। ये तो सिर्फ आप एक सुन्नत की बुनियाद पे सवाल कर रहे, सुनते फेलिया पे, तो बाकी सुनते तीन किधर जानी है? कौली, तकरीरी और सुनते तरकिया। जी जी, बल्कि ये मिलाद के लिए आता, कहते हैं सऊदीया के अंदर नमाज तहज्जुद की अजान होती है, तो ये भी तो नहीं है। हमने कहा नहीं है, इसलिए कि तहज्जुद की अजान होती नहीं है। वो बिदअत तो तब होने तहज्जुद की अजान हो। अल्लाह के बंदों को, ये बेचारों को पता ही नहीं है कि सऊदीया में 2 अजानें होती क्यों इस चीज़ की। फजर की पहली अजान होती है अजान बिलाली, जिसका मकसद होता है नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैल फ़कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िन इब्नु उम्मे मक़तूम। बिलाल अज़ान क्यों कहता है? फरमाया ले यूक़िज़ा नाइमकुम व युरजिअ क़ाइमकुम। पहली अजान इसलिए होती है कि जो रात क़याम कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, रात के नफल पढ़ रहा है, उसको मुतनब्बे किया जाए फजर का टाइम करीब हो गया, रोज़ा रखना, जाके सैरी कर लो। ले यू के जो सोए हुए उनको भी उठा दो, अगर किसी ने इफ्तारी करनी है, नमाज फजर की तैयारी भी कर लो, और जिसने रोज़ा रखना है वो खा पी भी ले, फजर करीब आ गई है। ये मकसद है पहली अजान का। ये फजर अव्वल की अजान है, ये तहज्जुद की अजान नहीं है। ये तो तहज्जुद से रोकने के लिए, तहज्जुद के लिए नहीं, तहज्जुद की नहीं होती। ये तो हदीस में उसकी वजह बयान हुई है। बाकी रह गए जुमे की 2 अजानें। जुमे की 2 अजानों के हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी ये पहली अजान उनके ज़ाती इज्तिहाद की बुनियाद पे थी, एक मसलहत और ज़रूरत के पेश नज़र, कि वो समझते थे कि बादी फैल गई है, लोग दूर है, लोगों में सुस्ती काहली भी है। तो जिस तरह अजान फ़जर जो है उसका एक मकसद लोगों को मुतनब्बह करना है, उसी बुनियाद पे उन्होंने अजान अव्वल जुमे की जो है वो शहर के अंदर ज़ौरा मुकाम पे अजान कहलवाई है। आज भी हम यही कहते हैं कि ये अजान मुस्तकिल सुन्नत नहीं, ये एक इज्तिहादी ज़रूरत का नतीजा है। यही वजह है कि आप तफसीर कुर्तबी पढ़िए, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, इस आयत की तफसीर के तहत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल नकल किया सर कि अहद अली के अंदर ये अजान ख़त्म कर दी गई जुमे की पहली। सैयदना अली ने भी ये अजान नहीं करवाई। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपनी खिलाफत में ये अजान छोड़ दी थी, बल्कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस अजान को बिदत कहते थे। मुसन्नफ़ नबी शाबा के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये कौल मौजूद है। हम जिस नतीजे पे हैं वो ये है कि ये सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का एक इज्तिहादी अमल है। इज्तिहादी अमल का मकसद मतलब होता है कि किसी पेश आमदा ज़रूरत हाजत के तहत शरई कवायद की रोशनी के अंदर कोई अमल। आज भी अगर कहीं कोई ऐसी ज़रूरत हाजत हो, जैसी ज़रूरत हाजत के पेश नज़र सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जुमे की पहली अजान का है, तो वहाँ पहली अजान जो है वो कही जा सकती है, लेकिन सुन्नत तरीका एक अजान ही है। जी जी भाई ने एक सवाल किया, जश्न मिलाद पे ये भी एक एतराज़ आता है। वो कहते हैं जी हम नबी का यौम मिलाद मनाए तो बिदत, तुम मनाओ यौम फ़रूक आज़म, यौम बकर सिद्दीक, ठीक है जी, बरसियाँ मनाते हो, ठीक है, ये भी तो नहीं है। सीरत नबी की सालाना कॉन्फ्रेंस कर दे हो, ये भी तो नहीं है भाई। कॉन्फ्रेंस तो दाव तो तबलीग है। उम्मत का मकसद ही है कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरू बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बाकी जहाँ तक मामला यौम फ़रूक आज़म यौम बकर सिद्दीक है, भाई हम तो इसके भी कायल नहीं, हम तो इसके मनाने के भी कायल नहीं हैं। ये इससे एतराज़ उस पर आएगा ना जो इन दिनों को मनाने के कायलीन हैं। हम तो कहते हैं कि ये वलादत या वफ़ात के दिन मनाना ये इस्लाम का अंदाज़ ही नहीं, इस्लाम की तालीम ही नहीं। इस्लाम ने इसीलिए एक मज़े की बात याद रखें, जिस वक़्त 17 हिजरी था, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था, और सहाबा इकराम के सामने एक बहस आई थी कि इस्लामी साल का आगाज़ करना कहाँ से करें। सहाबा के सामने भी नबी अलैहि सलाम की विलादत व वफ़ात मौजूद थी,
बल्कि आप जब तफसील पढ़ें इसकी, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन भी ज़ेर बहस आया कि उस वहाँ से जो है इस्लामी साल का आगाज़ कर लो। लेकिन इसके बावजूद सहाबा इकराम में जो राय करार दुरुस्त करार पाई वो जो है नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत का दिन आया, लेकिन इस्लामी साल के लिए ना विलादत के दिन को बुनियाद बनाया ना नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दिन को बुनियाद बनाया। इसलिए ये जो अय्याम वाला मामला सिलसिला है ये मुनासिब माकूल नहीं है। जो लोग करते हैं ये वो जवाब देंगे, हम इसको दुरुस्त नहीं समझते। हम ये कहते हैं उनकी सीरत अपनाओ, ये अय्याम मनाने वाला सिलसिला करोगे अब हर बिदत को जवाब फराहम करेंगे, और ये गलत है। हम नहीं किसके कायल। एक यहाँ एक चीज़ एक पहलू जे में रहे, एक है कि हमारे जमहूरी मामलात के अंदर यहाँ जो है किसी की खबासत के नतीजे में एहतजाज करके के नतीजे को सहाबा की गुस्ताही करता, सहाबा के बारे में कोई ऐसा मामला करता, उसके नतीजे में कोई एहतजाजी को प्रोग्राम किसी नाम पे करता, वो और चीज़ है। वो जैसे पीछे हमने कराची के अंदर ये जो है यासर रज़ालवी ने बकवास की, इस तरह बात दीगर ने, और उसके ऊपर फिर देवबंदी बरेलवी हदीसों ने बाकायदा एहतजाजी जुलूस जो जमहूरी हक है कि आप अपना ये जो है वो जज्बात मामलात जो है उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसकी हैसियत भी वो दीनी नहीं है, वो जमहूरी एक हक है आपको अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती के इजाले का बयान करने का। वो मजहबी हक नहीं है, ना मजहबी वो काम है जी। और किसी भाई का कोई सवाल? ये बात भी असल बातें बहुत सारी थी। लो जी, भाई ने एक सवाल किया कि आम तौर पे ना ये हमारे बरेलवी दादी भी कहते हैं कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इक़्तिदा सिरात मुस्तकीम में लिखा है कि जो बंदा नबी का जश्न मिलाद मनाता है उसको जब उसके नेक अमल की बना पे सवाब मिलेगा। कहते इब्ने तैमिया भी मिलाद मनाने का कायल था। हम कहते हैं यार अपने बड़ों से पूछ लो, ये जुल्म नहीं है कि किसी की बात आप पेश करो, आधी पेश करो आधी छोड़ दो। देखो ना, हमने जितने वाले पेश किए जिम्मेदारी से पेश किए हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई हवाला ना अधूरा पेश किया है ना सियाको सबाक से काट के पेश किया। अल्लाह के फजल से जिम्मेदार अल्लाह के फजल से अपनी बात के। अब इब्ने तैमिया अलैहि रहमा ने जो बात कही वो क्या है? इब्ने तैमिया ने साफ लिखा है कि ये बिदत है और इसके ऊपर इसकी हौसला अफजाई नहीं हो सकती, सवाब नहीं मिलेगा। ये लीजिए, ये है किताब रसाइल मिलाद हबीब। इन्होंने भी बाकायदा इब्ने तैमिया के हवाले से ये बात लिखी। आमतौर पर ये मुगालता देते हैं कि इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर बंदा मोहब्बत की बिना पे मिलाद मनाता तो उसे सवाब मिलेगा। लीजिए जी, ये है इक़्तिदा सिरात मुस्तकीम के हवाले से ख़ुद बरेलवी आलम ने, आलम अमरसरी ने ही ये इबारत यहाँ पूरी नकल की हुई है। इक़्तिदा सिरात मुस्तकीम, मैं इस तर्जमा पढ़ देता हूँ ताकि आपको सामने उत्तर में बरेलवी आलम का है। ये सफ़ा है 119, रसाइल मिलाद हबीब है। कहते हैं इसी तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और ये तो या तो ईसाइयों की तकलीद में गढ़ ली गई है। ये इब्ने तैमिया क्या कह रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी या तो ईसाइयों की तकलीद में गढ़ ली गई है, क्योंकि वो लोग मिलाद ईसा के दिन को ईदुन नबी करार दिया करते थे, और या तो इसका बायस मोहब्बत नबवी होगा, यानी जश्न मिलाद गढ़ने वालों का सबब क्या है, या तो इसका बायस मोहब्बत नबवी होगा। खुदाए ताला इनको मोहब्बत नबवी पे कायम रखे। इब्ने तैमिया क्या कह रहे हैं? खुदा ताला इनको मोहब्बत नबी पे कायम रखे, मगर मिलादुन नबी की बिदत पर कायम ना रखे कि सलफ सालिहीन ने इस रोज़ को ईद नहीं मनाया, तो अगर ये ईद कार सवाब होती तो वो हमसे ज़्यादा हकदार हैं। इब्ने तैमिया कहता अल्लाह मोहब्बत पे तो कायम रखे, पर इस मिलादुन नबी की बिदत पे कायम, वो तो बिदत का रद्द कर रहे हैं। इसी तरह ये बात बयान करते हैं कि आपके जो है नवाब सदीकुल हसन खां भोपाली, वो भी जो है उन्होंने शमाम अंबरिया में जश्न मिलाद की बड़ी तईद की है। बाकायदा इन्होंने एक पुराना डिशन आजकल बाकायदा मार्केट में शाया कर दिया है। कल ही मैं मार्केट में गया था तो जुमेरात का हफ्ते वाले दिन, जुमेरात के दिन मार्केट में गया तो मैंने देख के आया बाकायदा उसने पुराना नुस्खा शमाम अंबरिया का उठा के उसने बाकायदा रसाइल मिलाद नबी के आखिर में लगाया हुआ है कि नवाब सदीक खां भोपाली ने यह मामला किया है। हालांकि नवाब सदीकुल हसन खां भी जश्न मिलाद के सख्त मुखालिफ थे। ये बात भी खुद बरेलवियों ने अपने घर में ये बात लिखी हुई है कि नवाब सदीकुल हसन खां जो है वो भी इस मामले के सख्त मुखालिफ थे। यही किताब है रसाइल मिलाद हबीब, सफ़ा नंबर 153 है। ये दूसरा वाक़या है।
कहते हैं नवाज सदीक हसन खां बहादुर राय रियासत भोपाल में अमीरुल मलक वाला जह का खिताब हासिल किया, समझे। तो ये वहाँ के ज़िम्मेदार थे। कहते हैं किसी ने इत्तेफाकन इनके ज़ेरे हिकमत मजलिस मीलाद मुनक्कद की। कहते नवाब साहब ने इसको सबक सख्त धमकाया और हुक्म दिया कि इसका मकान भी खोद कर मादूम किया जाए। यानी माँ जो है नवाब सदीकुल खां भी मीलाद के सख्त मुखालिफ थे। ये करते क्या हैं, आधी इबारत पेश करते हैं। कहते इब्न तैमिया ने भी कहा ये मोहब्बत नबी की वजह इसका सवाब मिलेगा। उन्होंने ये कहा अल्लाह मोहब्बत पे कायम रखे मगर मिलाद की बिदत पे कायम ना रखे। अगर ये नेकी होती तो सहाबा कराम हमसे ज़्यादा हक़दार थे, वो नेकी करते। इसलिए ये भी आमतौर पर एक मुगालता दिया जाता है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह वाले से। सबसे पहली बात तहदीस नेमत के मामले के अंदर कुरान की तफसीर करोगे तो तफसीर का असूल हमने बयान कर दिया। अगर तवीज़ात पे इस्तेदलाल करोगे तो पहले तवीज़ की हैसियत मुतय्यन करो। तवीज़ जो है वो अमर शरई है कि जो अमर दीन है कि अमर दुनिया है, क्योंकि ये है मिन बाबिल इलाज। तवीज़ क्या है, ये इलाज की किस्म है और इलाज मुआलजे के अंदर शरीयत ने आपको रुख्सत दी है। असल हर चीज़ इलाज का तरीका जायज़ है, सिर्फ वो चीज़ मना है जो हर जगह खाने पीने की है तो वो हराम नशा आवर पलीद नहीं होनी चाहिए, समझे। अगर वो कलमात हैं तो कुफरिया शिरकिया नहीं होने चाहिए, वरना जिस मर्जी कलमात से आप दम भी कर सकते हैं। सियाबी आया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी अर्किल मजानीन, मैं पागलपन का दम करता हूँ। आपने कहा आरज़ू अलैया रुक़ाकुम, अपने दम मुझे सुनाओ, पेश करो, मुझे बताओ क्या दम करते हो। फिर आपने सियाबी से दम सुना, आपने जो उसको हुक्म दिया जो है कुछ हिस्से बातें कहा ये ठीक है, कुछ आपने छुड़वा दी। अब सियाबी नौ मुस्लिम है, उसने दम करना है और वो दम करता है पागलपन का। आपने कुछ बातें जो कायम रखी हैं, उसने तो अभी कुरान भी नहीं पढ़ा, उन्होंने तो सूरह को दुआ सीखी ही नहीं है। अच्छे कलमात किससे भी दम हो सकता है। तो ये जो है बाबुल इलाज है। जैसे इलाज के अंदर क्या होता है, कैप्सूल, गोली, टीका, बिदत सुन्नत। कैप्सूल खाना, गोली खाना, क्या हुक्म है इसका? जो हुक्म आप इसका कुरानी वज़ाइफ में भी दो चीज़ें हैं ना, एक मसनून वज़ाइफ हैं जो मसनून है, एक है मिन बाबिल इलाज। एक बंदे को या सेहर का मसला है, जादू का मसला है, उसको इलाज करवाने जाता है, वो मिन बाबिल इलाज है। जिस तरह मरीज़ हकीम साहब आपके लिए दवाई तजवीज़ करते हैं, समझे हैं, तो वो आपको कहता है ये दवाई जो है वो 3 दिन खानी है, ये 3 टाइम खानी है, 4 टाइम खानी है, ये गोलियां इतनी मिकदार में खानी है, वो मिन बाबिल इलाज है। इसी तरह वो मुआलिज उसकी मर्ज़ के पेशे नज़र उसे आयात बताता है, उसे जिक्र बताता है, तो वो मिन बाबिल इबादा नहीं है, वो मिन बाबिल इलाज है। तो इसलिए उसकी जब हैसियत समझेंगे तो फिर इतराज़ ख़त्म हो जाएगा। जी जी जी, एक से एतराज़ और आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद मनाया है। कहते जी क्या मनाया है? कहते सोमवार का रोज़ा नहीं रखा। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने सोमवार का रोज़ा विलादत की वजह से रखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने सोमवार के दिन की कई इल्लतें बयान की हैं। फ़ी है वुलिदतु व फुली व फ़ी है उनज़िला अलैया, सोमवार को मैं पैदा हुआ, सोमवार को ही मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ, वही नाज़िल हुई, रिसालत मुझे मिली। और ये भी मामला ऐसा कि वफ़ात कब हुई थी? सोमवार को। और चौथा काम, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया आप सोमवार जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, क्यों रखते हैं? आपने मैं अल्लाह के अमल पेश होते हैं, व उहिब्बु अन युरफ़ा अमली व अना साइम। रोज़े की इल्लत नबी अलैहिस्सलाम ने विलादत को नहीं बनाया, नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़े की इल्लत अल्लाह के यहाँ अमल की पेशी को बनाया है। जुमे के दिन से भी बाहर लोग कहते हैं देखो जुमे दिन ईद नहीं है, उसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। भाई बात यह है आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए जुमे वाले दिन, कहते उस दिन ही पैदा है, उस दिन वफात हुए, अगर वो दिन ईद है तो नबी की पैदाइश वाला के दिन ईद क्यों नहीं? भाई जुमा आदम अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से ईद है। अल्लाह के बंदो, जुमा उम्मत का एक इज्तिमाई अमल है, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अमल ईद करार दिया है।
बाकी वरना जुमे के अंदर तो बड़े बड़े हादसा पेश हुए हैं। देखो ना, आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए जुमे वाले दिन, जन्नत में दाखिल किए गए जुमे वाले दिन, और जन्नत से निकाले गए जुमे वाले दिन, और क़यामत कायम होगी कब? तो हुण बंदा कहे कि जेड़े बंदे नूं किसी जगह तो अगर देश निकाला मिले तो वह दिन ईद हुंदा, कहो दलील आदम अलैहिस्सलाम जन्नत चों निकले जुमे दिन सी, जुमे दी ईद है कि नहीं? या किसी जगह धमाका हो जाए तो लोग बेचारे मर जान तो कहो यार इन्हां दा यौमुल ईद है, कोई तबाही होगी तो उन्होंने जुम्मे दिन ईद है कि नहीं? तो क़यामत किस दिन कायम होनी है? जुम्मे वाले दिन। तो क़यामत ना की दा? तबाही दा। तो यौम तबाही फिर ईद होंदा है। जुम्मा इसलिए ईद नहीं है कि आदमी पैदा हुए हैं या फौत हुए हैं। जुम्मे को शारे ने दिन का उम्मत की इज्तिमाई इबादत का दिन है, उसके तअल्लुक़ ईद होना ना कुरान ना वलादत की वजह से है, न वफ़ात की वजह से, न दुखूल जन्नत की वजह से, न खुरूज जन्नत की वजह से, न क़याम साआ की वजह से। सुभान बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।